अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो मैथ का चैप्टर बायनोमियल थ्योरम है ये कंटिन्यू है। मैथ 1 2 3 का ये सेकंड चैप्टर है और मैथ 1 1 3 का ये थर्ड चैप्टर है। अप्लाइड मैथमेटिक्स हमारी फर्स्ट ईयर की किताब जो है ये कंटिन्यू है। इसके चैप्टर के बायनोमियल थ्योरम के हमने जो पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चन उनको पिछली वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर लिया है और आज से हम 11वां जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन 11वें शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक तीसरे फार्मूले जिसे बायनोमियल सीरीज़ कहते हैं इसका पता होना चाहिए। अब इससे पहले जो है हमने दो फार्मूलों को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया था। उनमें से था एक हमारा बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, और दूसरा था जनरल टर्म फार्मूला। जो पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी मैंने वीडियोस के आगाज़ में जहाँ पे वो यूज़ होते हैं तो मैंने पहले उसका जो है वो फार्मूलों का जो इंट्रोडक्शन है वो करवा दिया ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। आज ही हमारा उसी तरीके के मुताबिक बायनोमियल सीरीज़ को पहले हम समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये हमारा एज़ पर प्रीवियस बायनोमियल थ्योरम ही है जो हमने पहले सीख लिया है। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये ए प्लस बी की पावर एन एन इंटू ज़ीरो ए एन माइनस ज़ीरो बी ज़ीरो। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको सिर्फ एक कम्बिनेशन अगर आपको याद हो जाए तो बकाया आप खुद ही लिख सकते हैं। यानी ज़ीरो की जगह पर आपने प्लेस कर देना 1, फिर 2 और फिर 3, और दरमियान में हमेशा जो है वो आपने कम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले प्लस लगाना है। अब देखें, इधर 0 0 है तो इधर 1 1 हो जाता है, फिर 2 2 हो जाता है और फिर 3 3 हो जाता है। अब इसी फार्मूले से ही हमारा बायनोमियल, ये तो हमने पिछले सवालात में भी सीख लिया था, और इसी फार्मूले से ही हमारा बायनोमियल सीरीज़ जो है ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस फार्मूले को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे होगा कि ये एज इट इज़ ही लिख दिया हमने, ठीक है। और इसमें देखें कि जो हमारा पहले कम्बिनेशन है वो है एन टू ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, और कोई भी कम्बिनेशन जो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो वो हमेशा 1 हो जाता है। तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। और ए एन माइनस ज़ीरो करेंगे तो एन में से ज़ीरो कुछ भी माइनस करेंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ए एन नहीं आ जाएगा। और किसी की भी पावर यानी बी ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो हो जाए तो वो 1 हो जाता है। इस वजह से इस कम्बिनेशन में जस्ट आपके पास ए एन बचेगा। अब ये प्लस आ गया। दूसरा कम्बिनेशन देखें तो ये एन है, ये एज इट इज़ आ जाएगा और इस 1 का फिक्टोरियल कर देना आपने, ठीक है। और ए एन माइनस वन और बी की पावर 1 ये एज इट इज़ लिख भी लें तब भी कोई मसला नहीं है, ना लिखें तो वो किसी की पावर कुछ ना हो तो वो 1 ही कंसीडर होती है। इसी तरह ये अगर आप दूसरे कम्बिनेशन को देखो तो ये प्लस है, तो अब एन 2 को अप्रोच कर रहा है। जब ये 2 को अप्रोच कर रहा हो तो फिर इसको इस तरह लिखते हैं एन इंटू एन माइनस वन, यानी पिछली वाली रकम में से एक माइनस कर देते हैं, एन माइनस वन कर देते हैं, और बटे के नीचे 2 का फिक्टोरियल आ जाएगा ए एन माइनस टू बी टू एज इट इज़ है। यानी कम्बिनेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो कम्बिनेशन है उनको सॉल्व करते जा रहे हैं। इसी तरीके से एन टू इंटू थ्री है तो इसमें 3 आएंगे, एन इंटू एन माइनस वन और एन माइनस टू, यानी कि 1 2 और 3, और 3 का फिक्टोरियल और ए एन माइनस थ्री बी थ्री, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई होकर इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। अब अगर हम क्या करें कि ये जो ए है इसकी जगह पर 1 पुट कर दें और जो बी है उसकी जगह पर हम एक्स पुट कर दें, ठीक है। तो उस सूरत में ये फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, तो ये देखिए ए की जगह पर मैंने 1 कर दिया, बी की जगह पर एक्स कर दिया, तो एन वैसे का वैसे ही है। अब ए की जगह पर चूंकि 1 हो गया है तो ए की पावर एन, यानी वो सिंपल ए की आपके पास आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास एन फैक्टोरियल 1 है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ए चूँकि 1 हो गया, ठीक है, 1 की पावर जो मर्ज़ी हो जाए, एन हो जाए कुछ भी हो जाए, 1 ने 1 ही रहना होता है, ठीक है। इसलिए ये इधर भी 1 आ गया, इसकी भी पावर 1 हो गई है तो ये 1 हो जाएगा, वो हमने लिखा नहीं, तो बी की जगह पर एक्स आ जाएगा तो ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरीके से हमारे पास जो है बी की वैल्यू है एन इंटू एन माइनस वन, और 2 का फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा ए एन माइनस टू बी टू। तो देखिएगा कि अगर हम ए की जगह पर 1 कर दें और बी की जगह पर एक्स कर दें तो फिर क्या होगा। ये हम जो ए और बी की जगह पर एक्स क्यों किया है तो इसका मैं रीज़न आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये पुट करते हैं। तो ए की जगह पर 1 आ जाएगा, ये देखें इस ए की जगह पर 1 आ गया, बी की जगह पर जो है हमारे पास एक्स आ गया। इसी तरीके से इस ए की जगह पर भी 1 आ गया, और एन 1 की पावर जो मर्ज़ी हो जाए उसने 1 ही रहना है, 2 3 4 5 जो भी उसकी पावर हो जाए उसने 1 ही रहना है, ठीक है। इसकी जगह पर वेरी सिंपल बनो, ये एज इट इज़ ही आ गया एन ओवर 1 का फिक्टोरियल। अब ये देखें ए है, ए की जगह पर 1 पुट होगा, इसकी पावर जो मर्ज़ी हो जाए उसने 1 ही रहना, और बी की जगह पर जो है हमारे पास एक्स आ जाएगा, तो इसकी पावर 1 है तो ये आ गया। अब इस कम्बिनेशन में ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हमारा, ठीक है, ये एज इट इज़ ही आ गया, यानी एन इंटू एन माइनस और 2 का फिक्टोरियल। और अब ए की वैल्यू चूँकि हमने 1 पुट की है, 1 की पावर जो मर्ज़ी हो जाए उसने 1 ही रहना, तो इधर 1 आ जाएगा, वो नहीं भी लिखेंगे हम तो मल्टीप्लाई हो के कोई इसका इशू नहीं है। तो बी है जो वो हमारे पास एक्स है तो एक्स की पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला सारा कम्बिनेशन एज इट इज़ ही आ गया। और ए जो है हमारे पास जानते हैं कि 1 है, 1 की पावर जो इसी तरह इसमें भी 1 आ जाएगा,
और एक्स की पावर जो है हमारे पास 3 आ जाएगी। इस तरह चलते चलते ये एक्स की पावर n हो जाएगा। और ये जो हमारे पास एक नया फार्मूला आया है, ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर, इस फार्मूले को जो है वो हम कहते हैं ये है जी हमारा बाइनोमियल सीरीज़, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ पर होता है? जब हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है तो हमें इसकी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो मैंने आपको जब बाइनोमियल थ्योरम करवाया था उस वक्त भी बताया था कि जो बाइनोमियल थ्योरम है वो यूज़ होता है जिसमें n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, ये हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आए, ठीक है, तो उसके ऊपर ही ये अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा ये अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे n की पावर जो है वो आपके पास आ जाती है -5, ठीक है, या अगर आपके पास n की वैल्यू बटे में आ जाए 1/3 या 5/2, तो इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं अगर वो आ जाएं, यानी कि यहाँ तो नेगेटिव आ जाएं, ठीक है, या फिर आपके पास रेशनल वैल्यूज़ आ जाएं, यानी बटे वाली वैल्यूज़ आ जाएं, ठीक है, बटे में जो हों 1/2 5 जैसे मैंने लिखा, इस सूरत में आपका बाइनोमियल थ्योरम जो है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, फिर हम लगाते हैं बाइनोमियल सीरीज़, ठीक है। तो आइंदा जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर बाइनोमियल सीरीज़ ही इस्तेमाल होगा, इसी वजह से मैंने इसका अलग से आपको बताया। एक तो मैंने ये बताया कि ये फार्मूला बना कैसे है, दूसरा मैंने ये बता दिया आपको कि ये यूज़ किन वैल्यूज़ के लिए होगा। एक तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगा, दूसरा ये रैशनल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले।